सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, यानी जिनकी कहना चाहिए कि सलमान बिन क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान, सॉरी मोहम्मद बिन सलमान, उनकी जो है वो गाड़ी भी ड्राइव करते रहे हैं इमरान खान साहब। और उसके बाद हुआ क्या था कि अभी जब FATF, ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। आप लोग भूल जाते हैं मेरी तरह, आप लोग भी बादाम खाया करें। मैं भी रोज सुबह उठ के इतने सारे बादाम खाती हूँ, फिर भी मुझे कुछ याद नहीं रहता। खैर, मैं अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगी। तो मैं ये आपको बता रही थी कि मैं क्या बता रही थी, यही बता रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान की बात में बता रही थी कि उनकी गाड़ी तक जो है वो इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ड्राइव की। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जी FATF में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है। अब ये तो एक चीज हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने हदीसों के बारे में भी कहा था कि हदीसों के ऊपर तो उनको बिलीव ही नहीं है कि वो सही भी है या बोली भी गई थी या नहीं बोली गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने FATF में पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया है और इस वजह से हम फिर एक बार ग्रे लिस्ट में ही बैठे रहे। और उनकी एप्लीकेशंस एप्पल वालों की, उसमें से उन्होंने जो कुरान का पढ़ाया जाता था, ये कुरान एप्लीकेशन थी, वो रिमूव करवा दी है और उन्होंने कर भी दी। और चाइना ने जो है उनको रिक्वेस्ट भेजी, उनको लेटर भेजा एप्पल वालों को कि जी ये एप्लीकेशन हटा दी जाए चाइना से, और वो हट गई। और उसके ऊपर पाकिस्तान में किसी का खून नहीं खोला, पाकिस्तान में किसी को याद नहीं आया कि ये तो मुसलमान खतरे में है और इस्लाम खतरे में है। ना कोई सड़क पे आया, ना किसी ने एहतजाज किया, ना किसी ने किसी किस्म का प्रोटेस्ट किया, ना चाइना की एम्बेसी के सामने जाके लेट गए, और ना ही चाइनीज एम्बेसडर को उठा के बाहर फेंकने की बात हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तालिबान को धमकी दे दी। वो कैसे? वो ऐसे कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने तालिबान से ये कहा है, यानी तालिबान की हुकूमत से ये कहा है, जो गवर्नमेंट नहीं बनी है तालिबान की, उनसे कहा है कि हम अपने इकोनॉमिस्ट जो हमारी इकोनॉमी को देख रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को चला रहे हैं, क्या वाकई चल रही है हमारी इकोनॉमी? लेकिन खैर शाह साहब कह रहे हैं तो चल ही रही होगी, चाहे वो उल्टे पांव चल रही हो। तो उन्होंने कहा है कि जी हमारी जो इकोनॉमी को चला रहे हैं लोग, हम वो टीम जो है वो तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान भेज रहे हैं। ये सुन के मेरा ख्याल है कि तालिबान के जितने लीडर्स हैं, कोई इधर गिरा होगा बेहोश होकर, कोई उधर गिरा होगा, कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे। तो वो जब उन्हें होश आएगा तो फिर वो बताएंगे कि उनको ये धमकी जो है या ये ऑफर जो है और ये मदद जो है वो पाकिस्तान की चाहिए, या वो कहेंगे कि जी हमें तो माफी रखो। क्योंकि मैं आपको एक डिटेल बता दूं कि जी हमारे यहाँ जो है वो पहले जो महंगाई थी हमारी, समझे हमारी इकोनॉमी जो थी वो पहले 5.6 से हमें जो है वो माइनस पर लेके चले गए हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट। साथ साथ महंगाई हमारी जो थी वो 5% थी और अब है 14%। तो तालिबान एक, मुझे ढक्कन तो नहीं लगते, तो अगर वो ढक्कन नहीं है तो उनको ये तो पता ही होगा कि हमारा तो यहाँ पे जो है वो सब कुछ लपेट के, और हमें जो है वो कहना चाहिए हमारा बेड़ा गर्क हो गया है हमारी इकोनॉमी का। तो अगर हमारे एक्सपर्ट्स उनके पास जाएंगे तो इससे बड़ी दुश्मनी हम उनके साथ क्या दिखा सकते हैं? इससे बड़ी कुछ नहीं कि हम उनको जो है अपने इकोनॉमिस्ट भेज दें जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को ऑलरेडी जिसका बेड़ा गर्क कर चुके हैं। और आप सब जानते ही हैं कि FATF में हम, और क्या हसीन बात मुझे याद आई, और उससे हमें याद आए हैं कौन भला, ये देखिए टर्की के प्रेसिडेंट हमें याद आ गए, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं खान साहब के, इमरान खान साहब के दोस्त हैं। और भाई दोस्त हो तो ऐसा हो, हमें ऐसे दोस्त बिल्कुल नहीं चाहिए जो खुद तो मजे करें और जब हम किसी मुसीबत में हो तो वो बाहर से देख के और सिर्फ बातें बताए और कहे कि हाँ जी मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। नहीं, सच्चा दोस्त वो होता है कि अगर आप किसी गटर में गिरे हुए हैं तो वो दोस्त भी उसी गटर में या उसी कुएं में छलांग मार दे। तो बिल्कुल जी टर्की भी जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब टर्की भी जो है वो पहुंच गया है कहाँ भला, FATF की ग्रे लिस्ट में। इसीलिए कहते हैं कि खान साहब जो है वो अक्सर लोगों के लिए पनौती, चुनौती नहीं, क्या कहते हैं उसको, लकी साबित होते हैं खान साहब जिसको हाथ लगा दे, अगर खान साहब सोने को भी हाथ लगा दे तो वो मट्टी हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, मेरा मतलब है खान साहब अगर मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो वो सोना हो जाता है, लेकिन खान साहब हाथ लगाए मिट्टी को। आगे बढ़ते हैं और हम अगली न्यूज देते हैं आपको, और वो है जी इंडिया की।
یہ دیکھیے جی اتنا بڑا جو ہے وہ سرنج لے کے پتہ نہیں مودی جی کس کو انجیکشن لگانے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ جی انڈیا میں جو کرونا ویکسین ہے وہ 100 کروڑ لوگوں کو لگا دی گئی ہے. تو جی اس کے لیے بہت بہت مبارک ہو، اور میرا خیال ہے پاکستان کو اس سے سیکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی اتنی ہی ویکسین جو ہے وہ یہاں وہاں سے جمع کر کے، کیونکہ انڈیا نے تو اپنی خود کی ویکسین بنا لی ہے نا، تو بس جتنی ویکسین بنا لی اتنی ویکسین ٹھوک دی، لیکن ہمارے پاس تو ہے نہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ساری دنیا سے جو ہے وہ کسی طریقے سے ویکسین منگا کے اور اپنے لوگوں کو لگا دیں، اور اسی طرح سے ہم بھی جو ہے 100 کروڑ لوگوں کو اگر ہم ویکسین لگا دیں گے تو پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ حفاظت سے ہو جائیں گے. تو یہ چیز پاکستان کو سوچنا جو ہے. پرابلمز ہمارے یہاں ہو رہے ہیں، پہلے ہی ہمارے جسے کہتے ہیں اچھی خاصی واٹ لگی ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں. اب آپ لوگوں سے تو کچھ چھپا ہوا ہے نہیں، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں. آپ لوگ خیر چھوڑے، مجھے رلا دیں گے آپ لوگ، لیکن یہ کہ آج میں نے نیا ٹی وی خریدا ہے، اور وہ میں نے پکچر بھی لگائی تھی ٹویٹر پہ، اور بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ دوسرا ٹی وی کا ہے جو توڑنا ہے. تو جی دوسرا ٹی وی ہم نے نہیں توڑنا ہے، دوسرا ٹی وی آپ لوگ ہوا ہے. تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں. یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے، جو کہ ایڈیشنل پیسہ ان لوگوں کو جا رہا ہے. تو میری کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر پالیسی معیشت کی، کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہو، تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. جی تو دیکھا آپ نے کہ کتنی زبردست وہ بات بتا رہے تھے کہ اگر ڈالر ریٹ اوپر جاتا ہے تو اس سے کس کس کو فائدہ ہوتا ہے. پہلے ہمارا خیال تھا، ویسے سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے گورنر اسٹیٹ بینک کا، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی بھی باولا انسان جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگ سکتا ہے. ورنہ پہلے ہمارا خیال تھا کہ شاید اس کے لیے بہت پڑھائی کرنی پڑتی ہوگی، بہت ہائی فائی قسم کی ایجوکیشن لینی پڑتی ہوگی، اور بہت ساری ڈگریز ہوتی ہوں گی، تب جا کے شاید کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر لگتا ہوگا. لیکن ان کی بات سن کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بھی آتا جاتا باولا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر کم از کم پاکستان میں تو لگ ہی سکتا ہے. لیکن